देखिए एसिम्प्टोट्स, इसको हिंदी में कहा जाता है अनंत स्पर्शियां। टफ हो गई हिंदी। एसिम्प्टोट ठीक है। एसिम्प्टोट एक टेंजेंट होती है जो किसी एसिम्प्टोस टेंजेंट हो। अब हिंदी तो हिंदी बोलेंगे। अनंत, अनंत का मतलब क्या होता है? बहुत दूर। और स्पर्शी का मतलब होता है स्पर्श करे। एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को बहुत दूर जाके स्पर्श करे, इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी पे जाके टच करे तो वही एसिम्प्टोट्स होती है। तो वो टेंजेंट जो किसी कर्व को इन्फिनिटी पे टच करती हुई एपियर हो। भाई इन्फिनिटी आप जानते नहीं हो तो जानते हो तो आप वहां पहुंच सकते हो, तो यू कैन नॉट सी ना। तो यानी कि जो एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को इन्फिनिटी पे टच करे या इन्फिनिटी पे पर उसकी टेंजेंट लगी, टच मतलब टेंजेंट उसकी हो, टच करे, तो वो तो एपियर होगा ना, कि लगेगा हाँ टच करिए। तो उसके लिए कर्व को भी तो वहां पहुंचना पड़ेगा ना। भाई मान लिया सर्किल है, एक सर्कल है मतलब 2 सेंटीमीटर रेडियस का, और वो किसी लाइन से कहे इन्फिनिटी पे टच करके हमको दिखाओ। अबे तुम पहले खुद इन्फिनिटी तक जाओ। भाई पहले तुम तो जाओ ना, तुम तो वहीं पे गोल गोल मटोल बन बैठे हो। तो उसकी टेंजेंट कैसे होगी? अब जैसे पैराबोला है, तो पैराबोला इन्फिनिट तक जाता है, आगे तक जाएगी जाएगा ना। तो अगर कोई लाइन ऐसे इसके बिल्कुल ऐसे खींच दे तो आपको क्या लगेगा कि इन्फिनिटी पे इसको जाकर के टच कर रही है। तो उसे कहते हैं एसिम्प्टोट्स। तो एसिम्प्टोट्स का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। अब एसिम्प्टोट्स निकाली कैसी जाती है? यानी एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन है एक तरीके से, है ना। तो लाइन का क्वेश्चन निकालना है, उसका तरीका देखिए। अगर कोई कर्व का एक क्वेश्चन दिया है, मान लेते हैं इसकी वर्किंग रूल देखिए। दो तरीके से इसकी वर्किंग रूल है। एक शॉर्ट तरीका है, एक मेन प्रोसेस है। देखिए वर्किंग रूल क्या है। वर्किंग रूल, वर्किंग रूल देखिए, हमने कहा कि लेट y इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वाई नहीं फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, बी ए कर्व। एक कर्व है ऑफ डिग्री एन, एक डिग्री एन का एक कर्व है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई का कुछ भी आप मान लें, या एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो कर दो, ऐसे खराब लगेगा। एक एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो एक कर्व है एन डिग्री का, और इसकी एसिम्प्टोट्स निकालनी है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, हम मान लेंगे कि लेट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी द एसिम्प्टोट्स, बी द एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स ऑफ दिस कर्व। इस कर्व की ये एसिम्प्टोट्स है, ये मान लेते हैं हम। अब देखिए अगर इस कर्व की एसिम्प्टोट है, यानी इस कर्व को इनफाइनाइट पे जाकर के टच कर रही है, यानी ये लाइन इस कर्व को सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी यहाँ पुट कर देंगे। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन द कर्व, रख दिया। अब सिंपल सी बात है, जब आप y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी रखोगे तो पूरे कर्व से y तो गायब हो गया होगा, कौन बचेगा, केवल x बचेगा। कितने डिग्री का है, n डिग्री का है। तो इसका मतलब जब इसको हम सॉल्व करेंगे और डिसेंडिंग पावर ऑफ उसमें सॉल्व करेंगे, तो कुछ टर्म x पावर n के आएंगे, उसका कुछ कोफिशिएंट होगा। कुछ x पावर n माइनस वन के आएंगे, उसका कुछ कोफिशिएंट होगा। कुछ और कम आएंगे। इस प्रकार से आपको कर्व का ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है उसके कोफिशिएंट को जीरो इक्वेट कर देंगे, यानी इक्वेटिंग, हमने इसको कुछ नहीं लिखा, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब चूंकि x साथ मल्टीप्लाई में m है तो सिंपल सी बात है m की ही पावर उसमें आएगी, तो ये आपको m के टर्म में की क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने से किसकी वैल्यू मिलेगी, m की मिलेगी। मैं मान लेता हूँ m की वैल्यू 2-3 मिल गई, m1 मिल गई, m2 मिल गई, ऐसे 1-2 लाइन जितने डिग्री का हो, तो डिपेंड करता है कितने डिग्री का है। अगर 3 डिग्री का है तो 3 वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब इक्वेट करेंगे इसके लोवेस्ट पावर को जीरो। अब सिंपल सी बात है कि आपका जो भी टर्म आएंगे वो m और c के टर्म में आएंगे, m और c निकालना है।
हम m निकाल चुके हैं। जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो m की वैल्यू इसको रख करके c निकालेंगे, तो c की वैल्यू भी उतनी ही मिलेगी, c1 मिलेगी, c2 मिलेगी, ऐसे। तो m मालूम हो गया, c मालूम हो गया। आपने इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या मानी थी, तो वो रख दें उठा करके। तो एक इक्वेशन y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, एक y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। इस प्रकार से हम एसिम्प्टोट्स का मेथड अडॉप्ट करेंगे। ये एक तरीका होता है, ठीक है। पहुंचिए फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब मैंने एक कर्व का एक क्वेश्चन दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इज इक्वल टू 0। ये हमने कर्व का एक क्वेश्चन लिया और हमने कहा इसके एसिम्प्टोट्स निकालो, ठीक है। तो हमने क्या मेथड बताया, हमने मान लिया कि एसिम्प्टोट्स क्या है इसकी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू mx प्लस c इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, y को mx प्लस c रख देंगे। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस mx प्लस c का होल क्यूब माइनस 3ax इंटू mx प्लस सी। देखो वैल्यू रख करके, जैसा कि हमारे साथ होता है कैलकुलेशन बहुत जल्दी में गलती कर देते हैं, बाद में ढूंढते रहते कहाँ गलती की है, तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। खोल दीजिए एक क्यूब, क्या होता है a क्यूब यानी m क्यूब x क्यूब प्लस b क्यूब यानी c क्यूब प्लस 3mx c स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर x स्क्वायर c माइनस 3am एक्स स्क्वायर माइनस 3ax c बराबर 0। ये आएगा ना, कहीं गलती तो नहीं है, कहाँ है गलती है, तो नहीं कहो। इसमें देखो अब हमने क्या कहा कि इसमें पावर ऑफ एक्स को अरेंज करिए, उसको कॉमन लीजिए। मैंने क्या किया, एक्स की अधिकतम पावर एक्स क्यूब है, उसका कोफिशिएंट क्या आएगा 1 प्लस एम क्यूब आएगा, प्लस सेकेंड हायर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3m स्क्वायर सी माइनस 3a, हाँ 3am, ठीक है। और प्लस एक्स के साथ क्या आएगा, एक्स के साथ एक तो ये आएगा 3mc स्क्वायर और माइनस 3ax आएगा और प्लस c क्यूब बराबर 0। एक बार चेक कर लेना कहीं गड़बड़ ना हो, ठीक है। एक्स क्यूब के साथ आ रहा है 1 प्लस एम और एक्स स्क्वायर साथ आ रहा है 3m स्क्वायर c माइनस 3am, ठीक है। और एक्स के साथ आ रहा है 3mc स्क्वायर माइनस 3ac, ac होगा, ac होगा, हाँ कोई दिक्कत। अरे भाई ज़्यादा हो अरेंज कर लो ना, एक्स क्यूब की ये दो टर्म है, एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो 3m स्क्वायर सी बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है माइनस 3m बचेगा, फिर एक्स कॉमन लिया, यहाँ पर 3mc स्क्वायर बचेगा, माइनस का यहाँ 3ac बचेगा और कांस्टेंट सी क्यूब हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एक्स क्यूब का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम इक्वेट कर देते हैं 0। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर टू 0, इसको 0 कर देते हैं। ये इसका प्रोसेस होता है, इस तरीके से स्टेप याद करने पड़ेंगे। तो यानी 1 प्लस एम क्यूब 0 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और दूसरा क्या आएगा 3m स्क्वायर सी माइनस 3am इज इक्वल टू 0, इसको क्वेश्चन नंबर 3 डाल दो। अब आपको जो m का है इसको सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे। पहुंचिए यहाँ तक। अब जो m वाला इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 3, सॉल्विंग इक्वेशन 2 सॉरी, क्या है 1 प्लस एम क्यूब इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व किया आपने, हैं ले गए, फिर क्या करेंगे, m की कितनी डिग्री है, नहीं चलिए आपने 1 को उधर ले गए तो m क्यूब -1 आ गया और m आया क्यूब रूट ऑफ -1 और ये -1 होता है, ठीक है। m की कितनी डिग्री है तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो 3 निकालनी पड़ेंगी ना, ये तरीका थोड़ी होता है। देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, एक आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मालूम है ना। अब एक बार इक्वेट करेंगे 1 प्लस एम इज इक्वल टू 0,
तो m की वैल्यू क्या आएगी, -1, एक m की वैल्यू निकल आई। अब सेकेंड फैक्टर को जीरो करिए, भाई जितने डिग्री का इक्वेशन मिलेगा वैल्यू उतनी ही मिलनी चाहिए ना। सेकेंड फैक्टर को जीरो करिए, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर नहीं सकते, ये सेकेंड डिग्री का है, 2 डिग्री का है ये, तो आप क्या करेंगे, इसको धराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बोले हम अब बड़े हो गए अब हूँ धराचार्य, वो मरने तक धराचार्य लगेंगे, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या निकलेगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब देखो ये रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, यानी ये इमेजनरी हो गया, अभी हम सॉल्व नहीं किया डायरेक्ट लिख दिया, ये इमेजनरी है तो एक ही इसका काम खत्म। यानी आपको m की केवल एक रियल वैल्यू मिली ना, तो आप कहेंगे वो हमने जो लगाई थी वो तो उसी से मिल रही थी, वो एक अलग की बात है। अब आप m की वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिएगा, पुटिंग, चूंकि एक ही m है इसे एक ही बार में काम चल जाएगा, अदरवाइज हर एक m को रखते हर एक c को निकालते उसकी करस्पॉन्डिंग। पुटिंग m इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3, तो ये क्या बन जाएगा, तो आएगा 3c माइनस प्लस 3a 0, तो c की वैल्यू -a हो गई, यानी c निकल आया और m निकल आया। अब क्या करेंगे आप, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट निकल आई आपकी, तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या है, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, तो y बराबर mx प्लस c माना है ना हमने, तो y बराबर -x माइनस a, ये आपकी एसिम्प्टोट की इक्वेशन निकली, ठीक। अब इसका एक सेकेंड मेथड है, देखिए क्या होता है। सेकेंड मेथड में क्या होता है, यही हम अडॉप्ट करते हैं हर जगह, ज़्यादातर 90% केस में। हमने कहा कि प्रोसेस जबकि वो होना चाहिए जो इसके पहले वाला था, लेकिन अब है तो है। हमने कहा सपोज fxy इज इक्वल टू 0, एक कर्व है n डिग्री का, n डिग्री का कर्व है, ठीक है। अब क्या करते हैं जरा समझिएगा, n डिग्री का है तो सबसे पहले तो आप इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, जैसे एक्स वाई का कर्व है, x³ प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, हैं कितने डिग्री का है, पक्का, हाँ एक्स और वाई की डिग्री को जो है ऐड करके जो है हम जोड़ते हैं, सेम नहीं करते ऐड करते हैं। देखो मेथड क्या होता है, फर्स्ट में हमने क्या करते क्या है, पुटिंग y एक्स को m1 रखते हैं ना शायद, हाँ x को 1 रखते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू m एंड x इज इक्वल टू 1 इन द nth डिग्री टर्म, nth डिग्री टर्म, nth डिग्री टर्म में हम क्या करते हैं, y की जगह m रख देते हैं और x को 1 रख देते हैं n डिग्री का, ठीक। और इसको ये जो मिलता है उसको हम फाई nm मान लेते हैं, मान लिया, फिर इसको हम 0 कर देते हैं, ठीक। और जब इसको 0 करेंगे, अब सिंपल सी बात है, आपको केवल जो टर्म मिलेंगे वो m और m के ही मिलेंगे ना, x को 1 रख रहे हो तो c तो मिलेगा नहीं, इसको 0 कर देंगे और आप क्या करेंगे, सॉल्व फॉर m, इसको क्या करते हैं, इसको m के लिए सॉल्व कर लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, m की कुछ वैल्यू m1 m2 ऐसे कुछ निकली होंगी, इसके बाद आप c की वैल्यू चाहिए, तो पहला स्टेप तो ये हम कर देते हैं। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू m एंड x इज इक्वल टू 1 इन n-1th डिग्री टर्म, -1th डिग्री टर्म, और उसका नाम दे देते हैं कि वो फाई n-1m होगा, एंड सो ऑन, आगे भी रखना सुनिश्चित करेंगे, मतलब n-2 डिग्री में भी लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे, जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी। अब c की वैल्यू कैसे निकली जाए, तो c की वैल्यू निकलती है -फाई n-1m, ये वाला जो टर्म आया है, अपान फाई डैश nm, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। ये c की वैल्यू आएगी, ये भी m के टर्म में आएगी, तो जब m की वैल्यू आप यहाँ से रखोगे तो यहाँ से c की वैल्यू c1 c2 ऐसे निकल आएंगी, नहीं निकल आएगी, तो इसके बाद क्या करेंगे, जब वैल्यू निकल आई, अब आपकी जो एसिम्प्टोट्स होंगी वो m1x प्लस c1 इस प्रकार से निकलती हुई चली जाएंगी। समझ में आई बात, नहीं आई, लेकिन
ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब आपकी जो m की वैल्यू डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट वैल्यू आपकी m की है। अगर m की वैल्यू सेम आएंगी ना तो c की वैल्यू निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा। c अलग से, वो तो वही मेथड होगा, c का मेथड चेंज होगा। अब इसी क्वेश्चन को जो हमने लगाया है इस मेथड से देखो, देखो ये क्वेश्चन है वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 7x वाई ऐसे लिखा हुआ है। कितने डिग्री का है ये? 3 डिग्री का है। तो 3 डिग्री का है तो ये तो दिमाग मान लो कि m की 3 वैल्यू मिलेंगी। हो सकता है एक रियल मिले, 2 इमेजिनरी होने अलग की बात है, डिग्री 3 ही होगी। स्टेप 1 में क्या करना है? स्टेप 1 में करना है पुटिंग y इज इक्वल टू m एंड x इज इक्वल टू 1 इन थर्ड डिग्री टर्म एंड सेकेंड डिग्री टर्म एंड इन सेकेंड डिग्री टर्म। अलग अलग करेंगे, एक साथ नहीं लिखेंगे। अब देखो जब थर्ड में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे फाई 3m, 3 डिग्री का है ना, तो चाहो तो फाई nm कर दो, लेकिन फाई n क्यों बोले, 3 डिग्री है तो 3 लिखेंगे। y को m रखो तो ये क्या आएगा, m क्यूब माइनस m, यहाँ रख रहे हैं माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2, फिर इसके सेकेंड डिग्री में लिखो 2 वाले में, 2 वाला ये है तो माइनस का 7m प्लस का 3m स्क्वायर प्लस का 2। ज़रूरत जो है 1 डिग्री टर्म की भी पड़ सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल जब ज़रूरत पड़ेगी तब उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो सेकंड जो हाईएस्ट डिग्री वाला है उसको 0 कर दो, इक्वेटिंग फाई 3m बराबर 0, इसको 0 कर दीजिए। मतलब m क्यूब माइनस m माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो, m की वैल्यू आप निकालो अपने आप। देखिए वैसे तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर उससे रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व होते हैं, लेकिन बाई चांस यहाँ कॉमन दिख रहा है हमको, हमको ये दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ से m स्क्वायर, m कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस 1, और माइनस का 2 कॉमन ले ले तो m स्क्वायर माइनस 1, दिख रहा है ना। m स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लो तो उसको लिखोगे m माइनस 1 m प्लस 1, और यह आएगा m माइनस 2। तो m की वैल्यू क्या निकलेगी, एक तो 1 निकलेगी, एक 2 निकलेगी, एक माइनस 1 निकलेगी, ठीक है। तो ये m की 3 वैल्यूज आ गई, 1 2 एंड माइनस 1। अब इसके करस्पॉन्डिंग c की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अब c की वैल्यू कैसे निकलती है, क्या हमने बताया अभी, c इज इक्वल टू माइनस 5 2m अपान 5-3m, ये बताया ना हमने, बराबर माइनस 5 2m क्या है, माइनस का 7m प्लस का 3m स्क्वायर प्लस का 2, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं 3 वाले को तो क्या आएगा, 3m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1। अब आपको m की वैल्यू रखनी है, m की वैल्यू से आई क्या है, अलग लिख दो कहीं नीचे, रब करेंगे 1 माइनस 1 2। अब m की वैल्यू रखो, उसके करस्पॉन्डिंग c निकालिए। अब आप व्हेन m इज इक्वल टू 1 रख देते हैं तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 रखो, ये माइनस बाहर लिखा है पहले, तो आएगा माइनस का 7 प्लस का 3 प्लस का 2 अपान 3 माइनस का 4 माइनस का 1, कितना आएगा ये, माइनस ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस का 2, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 1 5 माइनस का 2, ये भी आएगा ना, तो माइनस में प्लस यानी माइनस 1 आ गया। तो एक वैल्यू आ गई m की वैल्यू 1 पे, c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। तो एक तो ये आपको जोड़ा मिल गया, ठीक है, गलती ना होने पाए। देखिए m की वैल्यू 1 पे, c की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, ठीक है। अब व्हेन m इज इक्वल टू माइनस 1 तो c क्या आएगा, माइनस, देखिए जब माइनस 1 लिखोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 7, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो प्लस का 3 रहेगा प्लस का 2 रहेगा। अपान में देखिए माइनस रखा है आपने 1, इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये प्लस का 4 ये माइनस का 1, तो आएगा माइनस 7 3 10, ये 12 ऊपर होगा, नीचे कितना हो जाएगा, 4 3 7 6 आएगा, यानी माइनस का 2। यानी m की वैल्यू जब माइनस 1 है तो c की वैल्यू आ गई माइनस का 2। एक ये जोड़ा आपको मिल गया। तीसरा एक जोड़ा और निकाल लेते हैं, जब m की वैल्यू 2 रखेंगे, व्हेन m इज इक्वल टू 2,
तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का, जब 2 रखोगे तो माइनस का 14 आएगा, प्लस का 2 दूनी 4, तो यहाँ 12 आएगा, प्लस का 2 आएगा, अपान 2 दूनी 4, तो यहाँ 12 आएगा, माइनस का 4 दूनी 8 है, ऊपर 0 आ गया ना, तो एक जोड़ा आ गया, एम की वैल्यू 2, तब सी की वैल्यू 0। ये 3 जोड़े आ गए। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या होंगी, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स वही है एम एक्स प्लस सी। एसिम्प्टोट्स होता है टोट्स, जैसे स्टूडेंट याद, टोट्स बचपन पढ़ा ना कि मेढक के छोटे बच्चे को टोट्स कहते हैं, नहीं ये टोट्स है, TOTS। तो y बराबर x माइनस 1, एक ये क्वेश्चन आई, y बराबर माइनस एक्स प्लस माइनस 2, एक ये वैल्यू आई, y बराबर 2x प्लस 0, एक वैल्यू आई। तो देयर आर 3 एसिम्प्टोट्स। तो ये आपका एसिम्प्टोट्स निकालने का तरीका सेकंड यानी शॉर्टकट। ये तो वैल्यू बड़ी बड़ी है तो हम भी बड़े बड़े हो गए हैं, नहीं हो गए हैं? सुनिए ध्यान से, ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है। तरीका क्या है कि 3 डिग्री टर्म में x को 1 रखिए और y को m रखिए, फिर 2 डिग्री टर्म लिखिए। तो पुटिंग, देखिए सोल्यूशन का तरीका क्या है, एक वो तरीका जो है mx प्लस सी वाला है, पहला जो हमने बताया वो भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन 3rd डिग्री एंड सेकेंड डिग्री टर्म, सेकेंड डिग्री टर्म। तो जब थर्ड में लिखेंगे तो उसका नाम क्या लिखेंगे हम, 5 3m। y को m रखना, ये क्या हो जाएगा, m क्यूब माइनस 6 m स्क्वायर माइनस प्लस का 11 m माइनस का 6 बराबर 0। इसको इक्वेशन 1 डाल दो। अब क्या सेकेंड डिग्री टर्म इसमें है, कहाँ है, 3 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, 2 डिग्री है ही नहीं, यानी कि 5 2m क्या हो जाएगा, 0। अब आप मतलब एक तरीके 0x स्क्वायर प्लस 0y स्क्वायर ऐसे कुछ इक्वेशन होगा, तो ये आपका 0 हो गया। ठीक, अब जरा आप सॉल्व करिए इक्वेशन 1 को, सॉल्विंग इक्वेशन 1, इस 1 को सॉल्व करिए। 2-3 मिनट का समय आपको दे रहे, फिर हम बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व हो पाएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसके पहले क्वेश्चन में कि ज़्यादातर क्यूब वाले जो होते हैं रिमाइंडर थ्योरम से ही सॉल्व होते हैं। क्या तरीका होता है, m की ऐसी वैल्यू रखते हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, यही तरीका था ना। पुटिंग m इज इक्वल टू 1 रखते हैं इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में m को 1 रखोगे तो ये 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, देखो 0 आ रहा नहीं आ रहा है। सो m माइनस 1 m को 1 रखा है ना, 1 को इधर ले आओ तो m माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर, यानी एक फैक्टर आपको मिल गया। ये एक्चुअली में हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब देखिए एक फैक्टर तो मिल गया, फॉर अदर फैक्टर क्या करते हैं हम, फॉर अदर फैक्टर क्या तरीका आपने पढ़ा है, 2 मेथड है। एक होता है m माइनस 1 को कई जगह लिखो, 2-3 जगह, और ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि दोबारा आ जाए, और एक होता है इसको डिवाइड करना। आपने 10th वगैरह में क्या पढ़ा है, अरे हाँ तो m की अदर फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, नहीं पढ़ा होगा ना आपने, क्या तरीका मालूम, नहीं मालूम, मालूम कि नहीं मालूम। देखिए तरीका ये है कि जो पहले से गिवन इक्वेशन है ना, इसको m माइनस 1 से डिवाइड कर दो, जो एक फैक्टर निकला है ना उससे इसको डिवाइड कर दो। यही मेथड पढ़ा है आपने, क्या रख दोगे वैल्यू, या तो m की और एक वैल्यू रखो या और एक वैल्यू रखो, तो सोचना पड़ेगा ना। अच्छा m की वैल्यू जो रखते हैं ना, 1 रखो फिर 1 माइनस 1 रखो, यही सुना है ना आपने। कहाँ से डिसाइड करते हैं, जो बनो रख दो। कहाँ से, कैसे आती है, कहाँ से आती है, कौन सी वैल्यू रखी जाती है, m की वैल्यू रख, भाई आपने बचपन में पढ़ा है 10th वगैरह में कि m की वैल्यू ऐसी रखते हैं कि 0 हो जाए। कैसी रखते हैं, हम 2000 रखना चाहते हैं, 525 रखेंगे हम, कहाँ से डिसाइड करेंगे हम, इस नंबर से डिसाइड करेंगे। इसके जो फैक्टर होते हैं ना, इसका फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है और एक खुद है, तो 1 2 3 खुद, -1 -2 ये इतने हो सकते हैं, इसके बाहर नहीं जाएगा नंबर। ठीक, इसको m-1 से डिवाइड कर दो,
दूसरा तरीका होता है कि m-1 को 2-3 बार लिख दो ऐसे, और ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो इसको कि फिर यही आ जाए। ठीक है, एक और मेथड होता है, हमको मालूम नहीं। हम एक बार वेस्ट बंगाल की कापियाँ चेक कर रहे थे, तो उसमें वो मेथड था रिमाइंडर थ्योरम का, हम लोगों समझ में किसी को नहीं आ रहा था, तो अंत में कहा गया जो भी ये मेथड लगाया उसको नंबर दे दो। क्या करें इसमें, अब जो भी तरीका था, कोई और तरीका रहा होगा है, नहीं वो मेथड काउंसिल भेजती है ना, ऊपर से सोल्यूशन भेजती है। अब इसको कितने वाले जाएंगे, एम स्क्वायर वाले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस प्लस टिक कितना आएगा, माइनस का 5m स्क्वायर प्लस का 11 माइनस 6, फिर माइनस कितने वाले जाएंगे, 5m बार, गलत ना होने पाए भाई, देखो 5m बार, यही क्वेश्चन था ना, 5m बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5m स्क्वायर प्लस का 5m प्लस माइनस टिक 6m माइनस 6 प्लस 6 वाले जाएंगे तो आ जाएगा 6m माइनस 6 माइनस प्लस टिक, रिमाइंडर 0 आ गया। तो एक फैक्टर आपका m-1 था ही, और एक ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 बराबर 0। एक्चुअली देखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर जोड़ेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो ये होता है। तो रिमाइंडर ऑलरेडी 0 है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके बराबर हो गया, ये 0 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करिए, इसको फैक्टराइज करिए। क्या तरीका आपने पढ़ा है कि 6 प्लस में है ना, तो 6 के ऐसे टुकड़े, अब हम क्यों बता रहे हैं, बीएससी में बताएंगे, एम स्क्वायर माइनस का 3m माइनस का 2m प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से m-1, यहाँ से m कॉमन, m-3, और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन, m-3 बराबर 0। यहाँ से एक फैक्टर m-1, एक फैक्टर m-2, एक फैक्टर m-3, यानी जब m को अलग अलग फैक्टर को 0 करोगे तो m का मान 1 2 3 आ जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? अब सी क्यू निकालने का तरीका क्या होता है, माइनस 5m अपान 5-3, यही बताया ना हमने, और 5m की वैल्यू थी 0, तो m चाहे जो रखो, तो ऊपर तो ऑलरेडी 0 आ रहा है, तो सी की वैल्यू हमेशा 0 आई जाएगी। यानी आपका जो कर्व होगा वो 1x प्लस सी आएगा, एक y बराबर 2x प्लस सी आएगा, एक y बराबर 3x प्लस सी आएगा। भाई mx प्लस सी होता है ना, तो m की वैल्यू 1 2 3 रखोगे तो 1x 2x 3x आएगा, और c ऑलरेडी 0 है, तो इस प्रकार से हम एसिम्प्टोट्स निकालेंगे। ठीक।